Hello students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 2 on conditional identities. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज प्रूफ की थी। 10 कंडीशनल आइडेंटिटीज थी जिनको हमने प्रूफ किया और उनके ऊपर 3 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कंडीशनल आइडेंटिटीज में एक डेप्थ नॉलेज बनाने के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन अगर बच्चों को वो 8 कंडीशनल आइडेंटिटीज याद नहीं हैं तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, या तो हम चाहें तो इसको एग्जांपल 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 3 एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इवेल्युएट साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 200 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 105 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप ए को 25, ये 25 ए है, मान लो ये बी है और ये सी है, तो हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। और अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो आपको पता है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू क्या होती है? 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए जो है वो हमने ए माना है 25 डिग्री को, बी जो है वो 50 डिग्री है और सी जो है वो 105 डिग्री है। तो ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो आप इसमें पुट कर दो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c में। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके सामने क्या आ गया? साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 210 डिग्री विल बी इक्वल टू 4 साइन 25 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 105 डिग्री। तो आ गया होगा समझ में? अब ये जो इधर वाली टर्म है उसको उठा के इधर डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब ये वाली जो टर्म है ये इधर लेफ्ट में ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी ना, और यही आपका क्वेश्चन था। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का? 4। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया जो आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन prove that if a plus b plus c is equal to pi, then prove that cos a plus cos b minus cos c, प्लस कोस सी वाला तो हमने कर लिया था, याद करो। फोर्थ कंडीशन आइडेंटिटी जो प्रूफ की थी वो कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी थी, इज इक्वल टू -1 प्लस 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 साइन सी बाई 2, 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। अगर कोस बी माइनस का होता प्लस कोस सी होता, मतलब क्वेश्चन ऐसे होता कोस ए प्लस कोस सी माइनस कोस बी, तो साइन बी बाई 2 आ जाता, बाकी 2 कोस में होते।
ठीक है ना। अभी माइनस कोस सी है तो साइन सी बाई टू आया, तो जो नेगेटिव में है उसका साइन वाला एंगल आ रहा है बाई टू में, ठीक है। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो, मैं लिख भी दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। सो सी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस ए प्लस कोस बी प्लस माइनस कोस सी। तो कोस ए प्लस कोस बी में कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू माइनस कोस सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला ये था, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू हो गई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 2 कोस a प्लस बी बाई टू था, तो a प्लस बी बाई टू की जगह पाई बाई टू माइनस सी बाई टू ये भी तो लिख सकते हो, इंटू कोस a माइनस बी बाई टू एज इट इज माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, राइट। तो कोस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू की जो वैल्यू है वो साइन सी बाई टू होगी, तो ये हो गया 2 साइन सी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब आप 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले सकते हो, तो ये माइनस 1 तो शुरू में लिख लिया, प्लस 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पहली टर्म में तो बन रहा है कोस ए माइनस बी बाई टू और ये प्लस साइन सी बाई टू, बस इतना ही बचा, ठीक है। अब सी बाई टू को भी अगेन आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू और कोस ए माइनस बी बाई टू एज इट इज प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन सी बाई टू की जगह पर आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। और अगर आप पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू जो लिखा है ये, तो ए प्लस बी बाई टू की सोचो मन में थीटा है, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो माइनस 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू प्लस ये हो गया कोस ए प्लस बी बाई टू, और ये 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है देखो, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू एज इट इज, और ये जो है ये है 2 कोस ए बाई टू इंटू कोस बी बाई टू। तो जो हमें प्रूफ करना था फाइनली हमारा आ गया, माइनस 1 प्लस 4 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन ट्राई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई यानी कि 180 डिग्री, देन
आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो कि कोस बी प्लस कोस सी माइनस कोस ए, अगर ये हुआ तो ये आएगा -1 + 4 साइन A/2, यानी कि जो माइनस में रहते टर्म वो साइन में आ रही है, बाकी दोनों कोस में, कोस B/2 इंटू कोस C/2। और सेकंड आप ये भी ट्राई कर सकते हो, कोस A प्लस कोस C माइनस कोस B, अगर ये होता तो यह आ जाएगा -1 + 4 कोस A/2 साइन B/2 कोस C/2। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया। अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 6, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा साइन गामा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन गामा प्लस कोस गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। और अल्फा बीटा गामा एक ट्रायंगल के एंगल है। तो एक तो ये कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये गिवन है, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो आप देखो यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पहली जो टर्म ये बन जाएगी साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा कोस बीटा प्लस साइन गामा कोस गामा। उम्मीद है ये स्टेप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। ये तो डिवाइड हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लिए, यहाँ भी कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर लिया। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, देखो न्यूमरेटर को ध्यान से देखो। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये बन गया साइन 2 अल्फा प्लस ये बन गया साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा अपॉन 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। और हमने फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूफ की थी कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई हो तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अपॉन 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, जो पहले से अवेलेबल था। क्या आ गया 2, और यही लाना था हमें। इजी याद तो होगा ना भाई, कौन सी आइडेंटिटी लगी है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो साइन 2a यानी कि सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू 4 साइन a पाई में। फर्स्ट कंडीशन आइडेंटिटी ये हमने यूज किया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन x प्लस वाई प्लस जेड is equal to x into y into z for all x y z belongs to R, then prove that 2x upon 1 minus x square plus 2y upon 1 minus y square plus 2z upon 1 minus z square। और यही आगे इधर प्लस में है मतलब, और इधर ये प्रोडक्ट में आ गया 2x upon 1 minus x square into 2y upon 1 minus y square into 2z upon 1 minus z square। इसे हम सिग्मा और पाई के नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो आप देखो, आप इसको पहचान सकते हो।
ये कोई रिजल्ट है जो बना हुआ आपके सामने आया है। फिफ्थ कंडीशनल आइडेंटिटी, पुट x इक्वल टू 10a, y इज इक्वल टू 10b एंड z इज इक्वल टू 10c। करेक्ट। तो गिवन क्या है? गिवन है 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये हमें गिवन है। तो देखो ना, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड गिवन है, मतलब ये आ गया। और ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो या पाई का मल्टीपल हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से मेरे पास निष्कर्ष निकला कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई। n पाई, n बिलोंग्स टू z। ओके। अब क्वेश्चन में हमें जिस बात की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप देखो जो प्रूफ करना है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan 2a का फॉर्मूला बन रहा है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, एक्स की tan a रखा तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। मतलब ये क्वेश्चन हमें सिंपली ये प्रूफ करना है कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c हो, तो आप प्रूफ करो कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c होगा। तो ये तो निष्कर्ष आ गया हमारा। नाउ टू प्रूव tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, सिंस, अब इसका प्रूफ समझना, a प्लस बी प्लस सी पाई है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 2a से मल्टीप्लाई कर लें, n पाई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई। मतलब ये हुआ कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c। अब दोनों साइड का tan ले लो। तो जब दोनों साइड में tan लगाएंगे तो क्या बनेगा, tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c। लेफ्ट हैंड साइड में तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b इज इक्वल टू, tan पाई माइनस थीटा हो या tan 2 पाई माइनस थीटा, दोनों ही माइनस tan थीटा होते हैं, तो ये माइनस का tan c हो गया, माइनस का tan 2c सॉरी, अपॉन 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c प्लस tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c। ये आ गया। माइनस के tan 2c को उठा के लेफ्ट में ले जाओ, तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan 2b
सॉरी इनटू आएगा tan 2b इंटू tan 2c। और अब सबको tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2a को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c इज इक्वल टू, यही चीज़ इधर प्रोडक्ट में आ गई, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। और tan a जो था वो x था, tan b y और tan c z। तो वैल्यूज पुट कर दो, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर प्रोडक्ट में हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। तो इसमें जैसे tan 2a tan 2b tan 2c में आ गया रिलेशन, tan 3a में भी दे सकता है क्वेश्चन। जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिस करने के लिए दूं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि tan 3 थीटा के फॉर्मूले तो स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड एंड x y z बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट, ये पीटी मतलब प्रूव दैट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इधर प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। अब एक और कैटेगरी है इसमें, वो देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2 पाई, देन प्रूव दैट सिग्मा टेन अल्फा इक्वल टू पाई टेन अल्फा इंटू सिग्मा कोट अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। तो 4 वाला फॉर्मूला तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वैसे एन के लिए भी होता है फॉर्मूला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं। किसी एक को इधर ले जाओ और दोनों साइड का tan ले लो, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस डेल्टा। अब tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो तो हमें पता है, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा
माइनस टेन बीटा टेन गामा माइनस टेन गामा टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब ये जो टेन टू पाई माइनस डेल्टा लिखा हुआ है, तो याद करो टेन टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो ये हो गया माइनस का टेन डेल्टा, तो माइनस टेन डेल्टा अपॉन वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा माइनस टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इज इक्वल टू माइनस टेन डेल्टा आएगा पहले और बाकी सब प्लस हो जाएंगे। तो प्लस में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा टेन डेल्टा, ठीक है, प्लस टेन बीटा टेन गामा टेन डेल्टा प्लस टेन अल्फा टेन गामा टेन अल्फा टेन डेल्टा। ये ऐसा बन गया। जो माइनस का टेन डेल्टा है उसको उठा के लेफ्ट में ले जाओ, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन डेल्टा बन जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा प्लस टेन डेल्टा इज इक्वल टू, और जो ये माइनस के टर्म थे इधर इसको भी उठा के इधर ले आओ, तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ये नेगेटिव था इधर जाके प्लस का हो गया, और बाकी की जो तीन टर्म पहले से थी वो जो कुछ तो यहीं पर रखी, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, नहीं मल्टीप्लाई सही की ना, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा नहीं आएगा, टेन डेल्टा था भाई ये, क्योंकि टेन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो यहाँ पर टेन डेल्टा है, डेल्टा सब में तो टेन डेल्टा से ही मल्टीप्लाई, बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा बिल्कुल, तो टेन अल्फा टेन बीटा टेन डेल्टा एज इट इज प्लस टेन बीटा टेन गामा टेन डेल्टा, ये भी एज इट इज, प्लस टेन गामा टेन अल्फा टेन डेल्टा, ये भी एज इट इज। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप देखो ध्यान से, इसे आप सिग्मा टेन अल्फा लिख सकते हो, बार बार लिखने से बच जाएंगे, सिग्मा टेन अल्फा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये जो टर्म्स लिखे हैं वो टेकिंग थ्री एट ए टाइम का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा और टेन डेल्टा, ये कॉमन ले लो। जब ये कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहला यहाँ आ जाएगा वन अपॉन टेन डेल्टा प्लस वन अपॉन टेन गामा प्लस वन अपॉन टेन अल्फा और प्लस वन अपॉन टेन बीटा, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो सिग्मा टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये जो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा ये जो लिखा हुआ है, इसे आप प्रोडक्ट पाई के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो गया पाई टेन अल्फा इंटू ब्रैकेट में देखो ये है कोट गामा कोट डेल्टा, सॉरी कोट डेल्टा
ये कोट डेल्टा है, प्लस ये है कोट गामा, ये है कोट अल्फा, और ये है कोट बीटा। यानी कि कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा प्लस कोट डेल्टा लिखा हुआ है ये। तो मतलब देख लो, प्रूफ हो गया। सिग्मा टेन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज इक्वल टू पाई टेन अल्फा इनटू सिग्मा कोट अल्फा लिख सकते हैं इसको, हेंस प्रूफ। तो बच्चे ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, और देखो किस कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है इस पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एंड साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू के साइन सी बाई टू, देन प्रूव दैट कोट ए बाई टू इंटू कोट बी बाई टू इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये जो लिखा है, जो प्रूफ करना है, ये आपको हिंट दे रहा है कि आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। तो सॉल्यूशन के लिए बस मैं भी आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको कर लेना। आप इसको ऐसे लिख लेना, साइन ए प्लस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू इक्वल टू के बाई वन एंड अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उसके आगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। कंपोनेंट डिविडेंडो रूल बता देता हूँ मैं क्या होता है। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे दो कोई भी दो रेशो आपस में इक्वल हैं, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और इसके पहले कई सारे क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में इसी चैप्टर में कर चुके हैं कंपोनेंट डिविडेंडो के ऊपर, तो इसको अप्लाई करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो होपफुली आप लोग कर लेंगे, नहीं हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है इस पे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 9 जो है ये लास्ट एग्जाम्पल है, और ऑलमोस्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं कंडीशनल आइडेंटिटी में। तो अब आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करे, तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन, पहले तो उसका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको सोल्व करेंगे, और अगर कोई और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइप के तो वो भी हमें बता सकता है। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल आइडेंटिटीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि सीरीज के क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज, साइन और कोसाइन का सम सीरीज स्पेशल है मेन, उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इवन जेई एडवांस में 2 से 3 बार क्वेश्चन उसी से पूछा गया है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई कंसेप्ट है जेई मेन और एडवांस के लिए, तो वो अब आने वाला जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आगे 2 या 3 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए पूरा, ठीक है। 3 में तो हो ही जाएगा। सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।